Hello everyone. Today I am going to give you a specific knowledge of population growth and economic development का रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देना चाहूँगा। हम लोग डेवलपमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं और मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बहुत सारे मॉडल्स करा दिए और हर मॉडल में आपने ये लर्न किया कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। चाहे रॉबिन्सन का मॉडल रहा हो, चाहे आपने हैरोल्ड मॉडल पढ़ा या आपने न्यू क्लासिकल मॉडल पढ़ा, या कॉलडोट के मॉडल की बात वही करता है कि अगर हम पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, कितने जिस रेशो से बढ़ती है उसी रेशो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेविंग रेट भी उसी रेशो से बढ़ना चाहिए। कुल मिला के मेरा यहाँ पर कंसर्न ये है आपसे कि जो पॉपुलेशन होती है वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पॉपुलेशन ही है जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। अगर ये ह्यूमन कैपिटल किसी कंट्री के पास नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। कहने का मेरा मतलब यह है कि यू हैव ए लॉट ऑफ रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है तो आपकी कंट्री में डिमांड नहीं होगी, और कंजप्शन या डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। फिर बात आती है कि पॉपुलेशन नहीं होगी तो लेबर कहाँ से आएगी। तो लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए। कुल मिला के मेरा कंसर्न यहाँ पर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। Population growth and economic development depend on each other. Without population, no country can growth or developed. और विदाउट ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो पॉपुलेशन की भी लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, पॉवर्टी रहेगी, एजुकेशन नहीं रहेगा, हेल्थ नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि पर कैपिटल इनकम बेटर होना चाहिए, सेविंग रेट बेटर होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो पॉपुलेशन सर्वाइव बेटर नहीं कर सकती है। तो दिस टू डायमेंशन, लेबर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या आप किसी कंट्री के फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इस थ्योरी में आपको मैं इतना कराने जाता हूं कि जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक डिपेंडेंट थ्योरी है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने समझाया होगा आपको, अलग अलग टीचर ने अलग अलग मेथड से समझाया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक अलग मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके माइंड में ये सेट कर देने के प्रयास करना चाहता हूँ कि ये थ्योरी हमारी कंट्री में बिल्कुल सूट करती है। क्यों सूटेबल है ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्टेज में ये डेमोग्राफिक थ्योरी है की बात करता है, वो स्टेज में हमारी हर कंट्री, अंडर ऑफ कंट्री उसी स्टेज से गुजरी हुई है। तो पहले ब्रीफ नॉलेज देता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले थ्योरी, ये थ्योरी जो बेस्ड है उसका जो मेन कंटेंट है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी मैं चर्चा आपके समय भी कर चुका। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज साइमल्टेनियसली ग्रोथ करेंगे तभी जितने मॉडल हमने पढ़े हैं तभी सक्सेस होंगे। चाहे मनी न्यूट्रल, टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी की बात करते थे हम, या आपने इंडोजीनियस पढ़ा, या आपने एक्सोनियस थ्योरी पढ़ा, सबने क्या फोकस किया कि भैया यू हैव ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट वी नीड टू द कैपिटल फॉर्मेशन, बट विदाउट लेबर कैपिटल फॉर्मेशन इज बेस्ट है। तो कैपिटल फॉर्मेशन बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स अपनी इकोनॉमी का रिसोर्स बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन कैपिटल कब होगी? जब आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उस पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया जाएगा स्किल लेबर में, तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होती है। तो कहना चाहते हैं जब ह्यूमन कैपिटल होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर हम थ्योरी को दो तरीके से एंगल से पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। अब हम पहले पॉपुलेशन की बात छोड़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं।
डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हर कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो उस कंट्री के बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, लेबर कैपिटल पे, तो साथ के साथ उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी पर, सेविंग रेट पे, कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत चीज़ों पे। तो हम अगर बात करें कि मान के चलो आप अंडरडेवलप्ड कंट्री में हैं, मतलब बिलो, जहाँ पर डेवलपिंग नहीं है या अंडर डेवलपिंग है, ये अनडेवलप्ड कंट्री है। तो जो कंट्री अनडेवलप्ड है वो टोटली किस पर बेस्ड रहेगी, उसका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोटल जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। अगर जिस कंपनी में एग्रीकल्चर डोमेन सेक्टर होगा वहाँ पर सेविंग रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कम होगा, वहाँ पर जो ह्यूमन बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें बेटर नहीं रहेंगी, वहाँ पर डिसीजेस कंट्रोल करने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जब वहाँ की सेविंग रेट लो है, पर कैपिटल लो है, इन्वेस्टमेंट रेट लो है, एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है, लिविंग स्टैंडर्ड लो है, वाटर, हेल्थ सब कुछ नहीं है, तो वहाँ की डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होगी, वो भी डाउन होगी। अगर मरना शुरू होंगे तो लोग मरते जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्लेग या हैजा महामारी फैलेगी कि कोई बचेगा नहीं, क्योंकि वी हैवंट रिसोर्सेस कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री का मतलब ही होता है कि वहाँ पर जहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट इक्वल है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है वैसे डेथ रेट और बर्थ रेट में भी परिवर्तन आता है। तो ये जो थ्योरी है इसी चीज़ पे बेस्ड है कि अगर इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो पॉपुलेशन का जो लेवल है, चाहे डेथ रेट हो, चाहे बर्थ रेट हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, या वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हो, सब चेंज होता रहता है। ईयरली जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से होती है। तो यहाँ थ्योरी को दो चीज़ों से लिंक करना है, एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को, दूसरा डेथ रेट, बर्थ रेट को मेजर करना है और कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही। तो एक तरफ पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेजर करना है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है, डेवलपमेंट को मेजर करना है। एक साइड आप कंट्री का जो जीडीपी रख लीजिए और ग्रोथ, एक साइड आप जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ रख लीजिए। इस थ्योरी में यही बताने का प्रयास किया गया है कि अगर वो ग्रोथ नहीं है, जहाँ वो ग्रोथ नहीं है वहाँ पॉपुलेशन हाई है, वहाँ पर डेथ रेट, बर्थ रेट हाई होगा। तो चलिए हम आपको वन बाय वन कराते हैं और एक एक स्टेप कराते हैं। देखिए सबसे पहला हम लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी। इसका मतलब होता है कि जिस कंट्री में फर्स्ट स्टेज की बात करता है, हालांकि इसने 5 स्टेज पीछे लैंग्वेज से बात की है, लेकिन हम आपको 3 स्टेज की बात करेंगे क्योंकि हमारी कंट्री के लिए यही सूट करता है। देखिए वो कहता है कि फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी। तो ग्राफ के साथ में समझाता हूँ, समझ में आएगा। हमने यहाँ पर बर्थ रेट लिया, डेथ रेट लिया हुआ है, इस एंगल पे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ लिया हुआ है, ठीक है। इस एंगल पे डेथ रेट बर्थ लिया है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में टाइम लिया। यहाँ पर हमने टाइम मेंशन किया हुआ है T1, T2, T3, ठीक है, T1, T2, T3, ठीक है। ये जो लाइन है ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो दूसरी लाइन है इसे हमने बर्थ रेट से रिप्रेजेंट कराया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर कंट्री फर्स्ट स्टेजेस में है। जब फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है कि यहाँ पर अंडर डेवलप है, डेवलप नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल लो है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड है या डोमेस्टिक, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। तो यानी कि एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, परंपरागत तरीके से जी रहे हैं। 1921 से पहले इंडिया, 1800 से शताब्दी में 1900। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं जो कि 1901 से लेकर के 1921 तक था, इंडिया की बात करें। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको साथ साथ डेटा दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए हमने स्टेजेस लिए हुए हैं इंडिया की। इस कॉलम में मैंने दिख रहा होगा आपको ईयर लिया हुआ मैंने,
यहाँ पर हमने बर्थ रेट लिया हुआ, डेथ रेट लिया हुआ है, यहाँ पर ग्रोथ रेट लिया हुआ है पॉपुलेशन की। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1981 में 1990 से 1891 से लेकर के 1999 तक 1900 तक हमारा डेथ रेट 45 था और बर्थ रेट भी 44.84 था। यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। ओके, और कब तक था? 1921 तक। यानी कि हम 1921 तक देखेंगे तो 48 और 48 था, बर्थ रेट भी 48 था, डेथ रेट भी 48 था। यानी कि जो एनुअली ग्रोथ रेट होती थी 10, अगर 10 ईयर की ग्रोथ रेट देखें तो 0.4 थी। यानी कि बर्थ रेट में ग्रोथ 0.14 का मतलब होता है कि उसी लेवल से हर साल ग्रोथ हो रही है और डेथ रेट भी उसी से बढ़ रही थी। यानी कि इंडिया 1800 यानी कि 1881 या 1921 से पहले की बात कर लीजिए कि इंडिया 1921 से पहले इस स्टेज में था, फर्स्ट स्टेज। बिकॉज वी आर, उस टाइम इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो डिफरेंट था। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, क्योंकि बर्थ रेट कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं था। लोग बच्चों को क्या समझते थे? वो अपनी कैपिटल समझते थे। हम दो हमारे दो नहीं था, हम दो हमारे एक नहीं था। उस टाइम तो पॉपुलेशन ही कोई, वहाँ पर उस टाइम कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे। अगर डेथ रेट अगर डेथ रेट स्टार्ट हो जाती थी, मरना लोग स्टार्ट हो जाते तो कोई बचता नहीं था, क्योंकि एक तरफ से बीमारियां फैलती थी, लोग मर जाते थे, दफनाने के लिए कोई नहीं होता था। बिकॉज उस टाइम इतनी बीमारियां होती थी, पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ हेल्थ, लेक ऑफ इनोवेशन, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं था। तो हम 1921 से पहले इसी शताब्दी में थे। तो डेमोग्राफी उस टाइम, इसका मतलब क्या था कि हमारी कंट्री में ग्रोथ ही नहीं थी 1921 के पहले। उठा के देख लीजिए, ग्रोथ आप बहुत कम आपको मिलेगी। जब ग्रोथ रेट नहीं थी तो उसी टाइम पॉपुलेशन बर्थ रेट हाई था। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा स्टेप लेते हैं फ्रेंड, हम अब बात कर रहे हैं इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को, इसी ट्रांजिशन को 1941 से लेकर के 1951 तक। यानी कि हम देखेंगे कि 1941 से लेकर के 1921 तक या 1921 लेकर 1991 तक की बात करें। यहाँ पर हम 1991 तक हम क्या थे? सेकंड स्टेज में जी रहे थे, या आप सेकंड स्टेज अभी भी कह ही सकते हैं हम इंडिया के लिए। क्योंकि देखो इस स्टेज में क्या हुआ था कि बर्थ रेट और डेथ रेट, आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट है हाईएस्ट थी। देखो बर्थ रेट हाईएस्ट थी, बर्थ रेट कम नहीं हुई, लेकिन डेथ रेट 27, फिर 15, फिर 11। यानी कि बर्थ रेट में सेकंड स्टेज में डिक्लाइन तो हुआ, डेथ रेट तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हुआ। मेरा कंसर्न यहाँ पर आपसे ये है कि हम जब सेकंड स्टेज में पहुँचे 1991 में, तो उस टाइम हमारे कंट्री में था क्या था? राजा महाराजा हुआ करते थे, आपको पता है, हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हम ग्रोथ के नाम पे जीरो थे। लड़ना झगड़ना, मतलब आक्रमण करना, ठीक है, अलग चीज़ था। सोने की चिड़िया कहा जाता था, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर कैपिटल नहीं था, गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, लोग डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हमें कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड था बिल्कुल लो था। एजुकेशन, हेल्थ के नाम पे कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोगों को पता नहीं होता था। हम दो हमारे दो, कब बच्चा पैदा होता, कब मर जाता था, पता नहीं होता था किस वजह से मर गया। और उस टाइम हमारी ट्रेडिशनल दुकानें, सोच भी ट्रेडिशनल थी, एक बेटा चाहिए और एक बेटे के लिए 10 लड़कियाँ हो जाती थी। आप उठा के देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका। तो उस टाइम जो बर्थ रेट कंट्रोल करने को ऐसा वो नहीं था, तो बर्थ रेट क्या थी? बढ़ी जा रही थी। क्यों? क्योंकि सोच क्या थी उस टाइम की लोगों की? ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए। तो ठीक है भैया, पॉपुलेशन लो। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि 1991 से पहले हमारी कंट्री में क्या था? डेथ रेट, बर्थ रेट हाई था। और इसके अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि कितना % चेंज हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि देखो कितना था, ये मिट गया था, 12 पॉइंट कुछ था, 1.25, 2.2, 2.3। यानी कि जो इस स्टेजेस में देखेंगे तो क्या हुआ? ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी बढ़ी हुई है।
ठीक है, यानी कि 1921 तक इंडिया इस स्थिति में था और 1921 से लेकर के 1951 तक हम कह सकते हैं, 1951 तक तो कह सकते हैं, सॉरी ये 1991 नहीं लेना, 1951 लेना है, सॉरी ब्रदर, 1951 तक लेना है, क्योंकि जब 1951 तक सिचुएशन हमारी ये थी 1991 तक 51 तक जब देश आज़ाद हुआ, इसके पहले तक हमारी सिचुएशन सेकंड बेस्ट पर थी। क्यों थी उस टाइम? इसका रीज़न क्या? ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई, इसी को पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? विस्फोट बोलते हैं, अर्ली एक्सपैंडिंग, इसको हमने क्या लिख रखा है? अर्ली एक्सपैंडिंग, और इसको हाई स्टेशनरी डेट रखा है, इसीलिए लिख रखा मैंने, क्योंकि दोनों में बड़ा गैप था। 1951 तक इंडिया सेकंड स्टेज में था, विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। 1951 के बाद हमने, हालांकि यहाँ पर सब डाटा नहीं लिखे हुए हैं, 1951 के बाद से देखेंगे तो आपका क्या हुआ है कि धीरे डिक्लाइन होता चला गया है। 1.5 यानी कि डेथ रेट 25 और से 22 आ गई, 32 था, 37 था, यानी कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया और डेथ रेट भी डिक्लाइन और ज़्यादा शुरू हो गया, और डेथ रेट बर्थ रेट को काट दिया। इस स्टेज से पहले की बात है, अभी तो हम थर्ड स्टेज में, मतलब सेकंड स्टेज में ही कहा जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि हमारी यहाँ पर अभी डेथ रेट, बर्थ रेट कम नहीं हुई है डेथ रेट से। जिस दिन बर्थ रेट कम हो जाएगी डेथ रेट से, उस दिन थर्ड स्टेज पहुँच जाएगी। जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जो कहा जाता है कि पहुँच चुकी हैं, क्योंकि वहाँ शादी करना नहीं चाहते हो, और जो बूढ़े हैं वो मर रहे हैं, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड का चेंज हुआ है, बिकॉज दे डेवलप कंट्री, लिविंग स्टैंडर्ड वेरी हाई, देयर इज़ नो सोशल रिलेशनशिप, सामाजिकता नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन हेल्थ सबका बेटर है, पर कैपिटल इनकम सबकी बेटर है, लोग वहाँ अपने लिए जीते हैं, लाइफ स्टाइल इज़ बेटर। तो इस करके उस कंट्री में क्या हुआ, थर्ड स्टेज के जो फोर्थ स्टेज में पहुँच चुके हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, वो बहुत हाई लेवल पे हैं। और इंडिया भी का जो चल रहा है वो 8 पॉइंट कुछ है और 22 पॉइंट बर्थ रेट चल रहा है। तो अभी हम थर्ड स्टेज में बिलोंग कर चुके हैं। तो 1951 के बाद अभी तक जो हम देखेंगे तो हमें कहेंगे कि हम इंडिया का सेकंड फेज ही चल रहा है, एग्जाम्पल कहेंगे। थर्ड स्टेज भी टिल 1951 के बाद हम थर्ड स्टेज की बात कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा सेंस यहाँ पर है कि जब ये चीज़ हमारा डेटा यही शो कर रहा है। क्लियर हुआ? अब अगर डेथ रेट बर्थ रेट की बात करें तो समझ में आ गया कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड हैं। इस चीज़ में अंडर डेवलपमेंट थे, इस चीज़ में हम डेवलपिंग कंट्री हो गए हैं, और डेवलपिंग कंट्री में पर कैपिटल इनकम बढ़ता है, सेविंग रेट बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता है, जो कि इंडिया का चेंज हो रहा है। यू कैन सी देयर इज चेंजेस ऑफ द एवरी सेक्टर। आप SDI उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यही शो कर रहा है कि पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उस पॉपुलेशन उसी से लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है, लिटरेसी रेट चेंज हो रहा है, डेथ रेट बर्थ रेट की बात हो रही है, ठीक है, और इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, वुमन एम्पावरमेंट आ रही है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है। इट मीन्स यू आर बिलोंग टू सेकंड स्टेज। ओके, ये समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वहाँ पर हमने एक और लिख रखा है, देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन एंड डेमोग्राफी। देखेंगे 1951 से लेकर के जहाँ पर 36 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी, आज हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ 2011 की संसद से अनुसार हुआ है। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट कितनी थी? 18 से 1981 से 1991 के बीच थी। यानी कि सबसे देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी ग्रोथ रेट, जो ईयरली ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई है, और डिकेड की जो ग्रोथ रेट है वो भी डिक्लाइन हुई है। तो यानी कि अगर रेशो देखा जाए बर्थ रेट और डेथ रेट का तो डिक्लाइन हुई है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है कि अब इसी ग्राफ को देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि 1951 36 थे, तो इस रेस में तो पॉपुलेशन स्टेबल थी, लेकिन देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम 121 करोड़ की हम ऐसे दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो मेरा यहाँ पर है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज होती है। वाई चेंज होती है? क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, डिमांड्स बढ़ती है, नीड बढ़ती है, रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएट करती है,
भाई सन 2000 की पॉलिसी देख लीजिए, क्या था, 1945 तक हम स्टेबलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या को हम स्थिर कर देंगे, भगवान जाने। लेकिन हमारा टारगेट बढ़ता जाता है। 2010 तक था कि हम प्राइमरी टारगेट पूरा कर लेंगे, 2000 भूल गया, 2020 से 22 तक था कि हम इंटरमीडिएट टारगेट पूरा करेंगे, 2045 तक हम स्टेशनरी स्टेट ला देंगे, यानी कि डेथ रेट बर्थ को फिर से इक्वल कर देंगे। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन कंट्री की कंडीशन पे। कुछ ऐसी बीमारी आ जाए जैसे अभी चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। सो डिफरेंट कंट्री हैज़ डिफरेंट सिचुएशंस, बट जो डेमोग्राफिक थ्योरी दी गई वो सचमुच ये थ्योरी बहुत सारी अंडरडेवलप्ड कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में भी लागू होती है। और ये थ्योरी वाकई दिखाता है कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पॉपुलेशन को दोनों साइड से आपको देखना है। इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, तो आप क्रिटिसिज्म प्लीज़ बुक से देख लेना। उम्मीद करता हूँ मेरा ये समझाया हुआ आपको समझ में आ गया। अगर इससे बेटर और को समझा देगा तो फिर से बोलना, बट मे बी मेरा जो एस्पेक्ट था समझाने का यही था कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ को, डेथ रेट, बर्थ रिकॉर्ड को हमने सेंसस से उठा करके अपनी कंट्री में स्टेजेस को दिखा करके हमने प्रूव किया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बात बोलूँगा, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and share also. Thank you. Please note down. If any queries, please write on comment box also. Thank you.